आज आप मुझे कुर्सी से बाहर किए हैं, कल हम भी आपको कुर्सी से बाहर कर दिखाएंगे। नई बहाली भी निकाली जाएगी ना, उसमें भी हम ही लोग जाएंगे। 1 करोड़ युवा को सरकारी नौकरी देंगे, मगर यहाँ पे सरकारी नौकरी देने का नहीं, यहाँ पे सरकारी नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 8000 नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। 25 दिनों से हम लोग गांधीवादी की तरह से धरना स्थल पर धरना कर रहे थे। सरकार हमको मजबूर कर दिया यहाँ पर आकर बैठने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भाजपा कार्यालय के पास इस वक्त हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है संविदा कर्मी गर्दनी बाग से सीधे भाजपा कार्यालय आ चुके हैं। देखा जाए तो ये इनके जो है पूर्ण रूप से अभी तक इनके पेशेंस का टेस्ट हो रहा था, यूँ कहें कि इनके संयम का टेस्ट जो है बिहार सरकार ले रही थी। 27 दिन से ज्यादा ये गर्दनी बाग में तमाम संविदा कर्मी बैठे थे। बहाली निकल गई, तमाम कर्मचारियों को जो है टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार इनकी मांगों को जो है पूर्ण रूप से सुनने का काम नहीं कर रही थी। चलिए हम सीधे जुड़ेंगे संविदा कर्मियों से जो भाजपा कार्यालय के बाहर आ बैठे हैं घेराव करके। तो अपने तमाम कर्मचारियों को सुना कि ये संविदा कर्मी अपनी मांग। हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे जो वो अभी जहाँ भी रैली में जा रहा है ना, वो कह रहा है हम लोग 1000 युवा को 1 करोड़ युवा को सरकारी नौकरी देंगे, मगर यहाँ पे सरकारी नौकरी देने का नहीं, यहाँ पे सरकारी नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है। 8000 लोगों को टर्मिनेट किया जा चुका है मैडम, एक बार में नहीं। 26 तारीख से 16 तारीख से शुरू किए थे हम लोग और अभी तक चला रहे, शांतिपूर्वक कर रहे थे एकदम। कोई भी हिंसात्मक कुछ भी कार्य हम लोग नहीं करवाई किए थे, लेकिन क्या हुआ 4 तारीख को एक कदम में एक कलम पे 8,000 लोगों को टर्मिनेट किया जा चुका है और उसके बाद विभाग से तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। 25 तारीख से टर्मिनेशन शुरू हुआ था हम लोग को डराने के लिए, हम लोग को तोड़ने के लिए। मांग पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन टर्मिनेशन हुआ और टर्मिनेशन वापस लेने का भी नहीं सुना जा रहा विभाग की तरफ से। इसीलिए नई बहाली भी निकाली जाएगी ना, उसमें भी हम ही लोग जाएंगे। ये जान ले सरकार, फिर यही धरना यही जगह हम लोग आएंगे। इसीलिए सरकार को अभी सुन के हमें जितने भी निकाले सबको लेना पड़ेगा विभाग में। भाजपा कार्यालय आप पहुंचे आप लोग? शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। हम लोगों का 26वां दिन था और अभी तक कोई भाजपा कार्यकर्ता या फिर कोई भी विभाग से हमारे यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। सरकार का दावा है कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो 8000 नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें निकालने का काम कर रहे हैं। उनका दावा एकदम उल्टा साबित हो रहा है। तमाम संविदा कर्मी के जो कर्मचारी हमारा नौकरी, हम 60 साल की नौकरी की मांग करते हैं और हम 25 दिन से धरना पर बैठे हुए, नाम से कोई वार्ता करने के लिए सरकार आई है और ना ही कोई आश्वासन दिया। और हम 12 साथी जो हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसके लिए जो कौन जिम्मेदार हो जाए, कुछ उनकी मृत्यु हो जाती है जिसका जिम्मेवार कौन होगा। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी 60 साल की मांगों को पूरा किया जाए और जो यह मांग रही है कोई नाजायज़ नहीं है, यह जायज़ मांग है। अपन सर यहाँ कोई नेता हम लोग से मिलने नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय को घेराव करने के लिए हम लोग आए हैं। 25 दिनों से हम लोग गांधीवादी की तरह से धरना स्थल पर धरना कर रहे थे, लेकिन अभी तक न सरकार का कोई आदमी आया न कोई विभाग का आदमी आया। अंत में हम लोग को भाजपा कार्यालय का घेराव करना पड़ा। अगर इससे भी अगर नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को आत्मदाह करेंगे, यहीं पर अपने आप को पेट्रोल से लहरा लेंगे यहीं पर आज ही। हाँ, भाजपा कार्यालय के अभी गेट पर हम आत्मदाह करेंगे और पूरा कर्मी करेंगे यहाँ पर आत्मदाह। नई बहाली हो रही है, नई बहाली हो रही है संविदा कर्मचारियों की। यहाँ संविदा एक तरफ बहाली सरकार दे रही है, एक तरफ बहाली निकाल रही थी, नौकरी से हटा रही है, संविदा को समाप्त कर रही है। एक ऐसी सरकार है, तानाशाही सरकार है, हम लोग साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भविष्य के साथ। एक तरफ ये ऐसा तानाशाही अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया अत्याचार सह लिए, अब ये सब अत्याचार हम लोग नहीं सह पाएंगे। अब बोलिए सर। मैडम आप जान रहे हैं
है कि 27 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। इतने 8,000 साथी लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है, नहीं हमसे वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार हमको मजबूर कर दिया यहाँ पर आकर बैठने के लिए। सरकार हमको बुलाई है यहाँ पे, क्या ये बैठिए, हम लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। 27 दिन से हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे, आज मजबूर कर दिए सरकार यहाँ पे आने के लिए हमको। जी मैडम, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, काहे नहीं बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। देखिए नहीं बढ़ेगा या नहीं सुनेगा तब तक हम यहाँ चलने वाले नहीं है। आपको भी पता है कि 27 दिनों से हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, नहीं सुनी गई तभी तो मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हम लोग को शौक थोड़ी नहीं मैडम की रोड पर आके बैठ जाए, इसीलिए जब तक सुनेगा नहीं तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। एनडीए सरकार पहुंच गया, नारों के साथ यहाँ तक पहुंचे आप लोग। हाँ, यहाँ मैम अब मजबूरी हो गया ना। 26 दिन 27 दिन हो गया है, आमरण अनशन पे बैठे हुए लोगों का 13 दिन हो गया है, लेकिन सरकार अपने बेटे बेटियों को रोड पे कर दी है, सभी अभियंता को रोड पे कर दी है। हम जानना चाहते हैं कि आप तो कहते हैं कि हम रोजगार बांट रहे हैं और आप बांटते भी है, लेकिन जो आपके अफसर बैठे हुए हैं वो एक साइड से आपका जो बेटे बेटियां हैं उनका रोजगार छीन करके और जो है आपका छवि खराब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे तत्काल संज्ञान में लेके हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमारे जो भी कर्मी सेवा बर्खास्त हो उनको सेवा में लिया जाए। अब इनकी भी बारी हम लोग के पास आने की, जब चुनाव आएगा तो ये मेरे पास आएंगे। अगर आज हम मेरा नहीं सुनते तो कल इनका भी हम नहीं सुनेंगे। चुनाव तो आ ही गया है, हाँ, आपके पास भी आने का समय आ गया। एकदम। आज आप मुझे कुर्सी से बाहर किए हैं, कल हम भी आपको कुर्सी से बाहर कर दिखाएंगे। जब आप हमको कुर्सी नहीं बचाएंगे तो आपको भी हम कुर्सी बचने नहीं देंगे। इसलिए अभी भी आपको समय है, एनडीए सरकार होश में आओ। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आज 26वां दिन है मैम, हम लोग वहाँ पे आप पहले भी कवर कर चुके हैं। हम लोग धरना दिए, वहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन किए, फिर हम लोग अनशन पे हमारे कर्मी चले गए, हॉस्पिटल गए, फिर भी सरकार के मतलब जो भी कर लीजिए आला अधिकारी या सरकार जो है नहीं सुनी, तो हम लोग के पास मजबूरन आना पड़ा, धरना पे बैठना पड़ा, यहाँ पे आना पड़ा बीजेपी ऑफिस। और जब तक हम लोग लिखित में आश्वासन नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। उधर से बताया गया 2 घंटा, लेकिन हम लोग 2 घंटा यहीं बैठेंगे। बैठने से यहाँ 144 लागू है नहीं, बैठने से कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हिलने वाले हैं नहीं। और रही बात चुनाव की, चुनाव तो आ ही रही है। सरकार जो है 10,000 कर्मियों के बारे में हम नहीं सोचेगी, हम लोग भी नहीं सोचेंगे। ये हम लोग का जो है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए यहाँ पे और इसीलिए नारा भी लगा रहे हैं, एनडीए सरकार हाय हाय। एनडीए सरकार हाय हाय, क्या बोलना चाहिएगा? भाजपा तक आ गया। हम लोग उम्मीद से आए हैं और यही उम्मीद है कि हम लोग को टर्मिनेशन वापस ले, जल्द से जल्द ले, और नहीं तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो अपने तमाम कर्मचारियों को सुना कि ये संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण गर्दनी बाग में बैठे थे। 27 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे, 13 दिन से ज्यादा गर्दनी बाग में जो तमाम कर्मचारी है उनमें से कुछ कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन बिहार सरकार इनकी बातों को, इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही थी। अब आपने इन्हीं कर्मचारियों की बातचीत सुनी और आपने इन्हीं से सुना कि किस प्रकार से ये अपने संयम का परीक्षा दे करके इस वक्त भाजपा कार्यालय आ पहुंचे और घिराव किया है। इन्होंने आत्मदाह करने की भी बात रख दी है, कहा है कि भाजपा कार्यालय के बाहर ही आत्मदाह करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार अब इनको कितना नजरअंदाज करती है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।